नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से वहीं क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपको 4। ठीक है, इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको जाकर आप ज़रूर देखें। आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिख रहा है कि यूक्लिड विभाजन वहीं एल्गोरिथम या परिमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप ये दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्या करें हम, अगर उसका वर्ग करें तो वह किसी पूर्णांक m के लिए, है ना, वह या तो 3m के मतलब 3m के या तो 3m+1 के रूप का होता है। मतलब आप फिर समझिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग उसका स्क्वायर करें तो वह 3m के रूप में होगा, चाहे 3m के +1 के रूप का होगा। ठीक है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को आप अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा संकेत में लिखा भी है बुक में कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और इसको दिखाइए कि यह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे माना कि किताब में x बोल रहा है, आप इसको a भी मान सकते हो। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b का मान किताब में बोल भी रहा है कि आप उसको 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब b का मान इसमें कितना बोल रहा है, 3। b का मान क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो तो b का मान कितना, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b का मान कौन सी है, 3। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो, चाहे हालांकि यहाँ पर परिमेयिका लिखा है, परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है जी, a बराबर क्या होता है bq+r, और जहाँ लिख सकते हो, जहाँ r का रेंज आप लिख सकते हो 0 से 12 या उसके बराबर, लेकिन b से क्या आपको छोटा। तो हो गया। हम उस धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या माने हैं जी बताओ तो, a माने हैं। तो यहाँ पर एक a लिखेंगे, b का मान कितना लिखे हैं 3q+ r, 3q+ क्या अब r। अब देखो तो b का मान कितना है 3। तो आपको बताया था ना कि जितना b का मान होगा उससे एक कम तक क्या होगा, आपका r का मान होगा। जैसे b का मान अगर 3 है तो इसका r का मान यानी शेषफल का मान, मतलब भाजक का मान 3 है, b का मान 3 है, तो शेषफल का मान कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। 2, 1 और 0 होगा। और समझ में, b का मान यानी भाजक का मान 5 है, तो शेषफल कहाँ तक आपका होगा, 4 तक। 4, 3, 2, 1 और 0 होगा। इसलिए आप यहाँ पे r का मान लिख सकते हो। r का मान कितना लिख सकते हो जी, यहाँ पर लिख सकते हो 0, 1 और क्या लिख सकते हो 2। इस 0, 1 और 2 को अगर आप इसमें रखते हो, 3q+r में रखते हो, तो आपका a का मान क्या क्या बन सकता है। अगर 0 रखिएगा तो क्या बनेगा आपको बताओ तो, 3q+r का मान 0, 3q+0 मतलब 3q। अगर r का मान 1 रखते हो तो क्या होगा, 3q+1 होगा। अगर r का मान इसमें 2 रखते हो तो 3q+ क्या होगा बताओ तो 2 होगा, 3q+2 होगा। तो यह a का मान क्या हो गया 3q, 3q+1, 3q+ क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब यह जो धनात्मक पूर्णांक संख्या 3q, 3q+1, 3q+2 हो गया, जो कि a का मान है, इसका हमें क्या करना है बताओ तो, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। इसका हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके इसको हमको 3m या 3m+1 के रूप में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर लिखिए a बराबर, चूंकि a बराबर आप लेकर चलिए 3q, इसका हमें क्या करना बताओ तो, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों ओर क्या करने पर जी, वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो भाई a का स्क्वायर करो, a² और 3q का आप स्क्वायर करो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, a का स्क्वायर a², 3q का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9q², कितना हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q²। अब इस 9 के स्क्वायर को
इस 9 की स्क्वायर को क्या कहते हैं आपको, या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट करना है। क्या आपको नीचे दिख सकता है, तो हम देख लेते हैं। हाँ दिख सकता है। तो चलिए इसको हम ए स्क्वायर बराबर जो 9 की स्क्वायर है इसको 3m या 3m प्लस 1, अब देखो इसमें प्लस 1 तो है नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 9 की स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे प्लस 1 तो है नहीं, मतलब प्लस में कुछ तो है नहीं, तो इसको हम 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट कर दे, मतलब इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3m के रूप में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, ऐसे दिमाग लगाना है कि हमको यहाँ पे क्या हो जाए, बाहर हमको 3 दिखने लगे। यहाँ पे देखो तो 3m के रूप में कन्वर्ट करना है या 3m प्लस 1 के रूप में, तो 3m प्लस 1 में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सेसफल में कुछ है नहीं, प्लस में कुछ है नहीं, 3m ही कन्वर्ट करते हैं। अब इस 9 की स्क्वायर को ऐसे करना है कि हमको बाहर 3 दिखने लगे, तो इसमें से हम 3 का कर लेते हैं ना, कॉमन कर लेते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर 9 में से आप 3 कॉमन कर लोगे तो कॉमन का मतलब गुणा होता है, ऐसे मत समझ लेना कि 9 में से 3 कॉमन करेंगे तो 6 बचेगा। कॉमन का मतलब जोड़ घटाव नहीं होता है, गुना होता है। 9 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 3 9, 2 को 3 आएगा, उसमें से 1 को 3 बाहर कर लिए तो अंदर क्या बचा 3, 3 3 9 और क्यू स्क्वायर का जो होंगे त्यों रहेगा। अब देखो तो ए स्क्वायर का मान आ गया 3 × 3q स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया बताओ तो 3 या 3q स्क्वायर आ गया। अब इसको करना है ए स्क्वायर को करना हमको 3m के रूप में कन्वर्ट करना। तो मुझे बताओ तो m का मान यहाँ पे कितना हो सकता है 3m। m हम किसको मान लें, m अगर हम मान लेते हैं 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लें तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो 3m के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि कितना m बराबर, माना कि क्या m बराबर क्या 3q स्क्वायर, जो कोष्ठ के अंदर है ना इसको मान लेते हैं m, तो हो गया। इसलिए ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये जो बाहर क्या है 3 और इसको मान ली है कौन सी m, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप में हो गया 3m के रूप में हो गया। समझ में आ रहा है ना। ऐसा ही हमको अब देखो जैसे a का मान 3q है और फिर a का मान 3q प्लस 1 है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है आपको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। फिर आइए यहाँ पर फिर लिखेंगे चूंकि, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर कितना हम लिख सकते हैं, a बराबर हम कितना लिख सकते हैं 3q प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। फिर से वहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे दोनों ओर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर क्या करने पर बताओ तो वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे a स्क्वायर बराबर, अब देखो तो 3q प्लस 1 कहीं ना कहीं से क्या हो गया 3q को अगर हम a मान ले और प्लस 1 को अगर b मान लेते हैं तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मान कितना भाई, a का मान 3q तो 3k स्क्वायर प्लस 2ab 2a, a का मान क्या है 3q प्लस b का मान कितना है 1 है ना, और प्लस क्या होगा प्लस क्या b स्क्वायर, तो b का मान कितना बताओ तो 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 कम 6 की और प्लस 1 का स्क्वायर 1, देख रहे हो ना। अब इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो कि हमने a माना था उसका वर्ग कितना आ गया 9 की स्क्वायर प्लस 6 की और प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको 3m या 3m प्लस 1, तो भाई ये 3m के रूप में कन्वर्ट तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में प्लस 1, ये 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा सोचना है कि इसको हमको अब 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट करना है। आप बोलेंगे सर 3m के रूप में कन्वर्ट करना नहीं होगा, 3m के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी 3 आपको फैक्टर है, इसमें भी 3 फैक्टर, लेकिन इसमें 3 नहीं है, एक में 3 नहीं है। अगर यहाँ पर भी 3 होता ना तो इसको हम सब में से 3 कॉमन कर लेते और बाकी अंदर को हम m मान लेते या 3m के रूप में हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक क्या बोलते हैं 3 नहीं है बल्कि क्या है आपको 1 है, देन यह 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट होगा। अब सोचो इसको 3m प्लस 1 तो है ही, यह प्लस 1 हो गया, यह हो गया 3m, यानी 9 की स्क्वायर प्लस 6 की को हमें क्या करना होगा 3m के रूप में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो दिमाग लगाएंगे यहाँ पे 9 की स्क्वायर और 6 की में से 3 बाहर करना है। यहाँ पे देखो तो 3 बाहर करना है तो 3 हम कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 9 में से 3 कॉमन करेंगे तो 3 3 9 3q स्क्वायर आ गया प्लस 6 में से 3 कॉमन करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आ गया q के q और प्लस 1। अब सोचो यहाँ पे सोचो इसको हमको 3m प्लस 1 3m प्लस 1 यानी हमको m किसको मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर m हम किसको माने हैं 3q स्क्वायर को ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि यहाँ पर माना कि क्या m बराबर, माना कि क्या आपको m बराबर क्या
3q² प्लस 2q, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया a² बराबर 3 के 3, यह हमारा m हो गया 3m प्लस 1। देखो तो यहाँ पे जो a बराबर 3q प्लस 1 जो हमारा संख्या था धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका वर्ग कितना आ गया 3m प्लस 1 आ गया। 3m प्लस कितना आपको आ गया 1 आ गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए ऐसा ही फिर से फिर आइए फिर लिखेंगे फिर चूंकि फिर a का मान कितना बताओ तो, a का मान कितना बताओ तो 3q प्लस 2 है ना जी। a का मान 3q प्लस 2, फिर वही कहानी, फिर वहीं दोनों ओर क्या करने पर बताओ तो, दोनों ओर क्या करने पर वर्ग करने पर फिर से इसका वर्ग कीजिए, तो फिर इधर स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं से थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग यह कितना हो रहा है बताओ तो, फिर से यहीं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है ना जी, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो फिर वही a प्लस बी के होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। a का मान कितना है भाई, a का मान है 3q के होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a, a का मान कितना है 3q प्लस b का मान कितना है यहाँ पे 2 का पता दिख रहा है कि नहीं, इधर कर देते हैं प्लस a² प्लस 2ab 2a का मान कितना है 3q प्लस b का मान कितना है 2 अब प्लस b² का मान कितना है यहाँ पे बताओ तो 2²। अब इसको हल कर लो, a² बराबर कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर 3 3 का 9q² प्लस 2 3 6 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब आ जाइए, अब इसमें क्या हो गया, इसको या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, तो यहाँ तो 3m के रूप में नहीं हो सकता है पूरा का पूरा, क्योंकि 3m 4 में कंची है बताओ तो हमारा 4 के फैक्टर करेंगे उसमें 3 तो आएगा नहीं, यानी टोटल का टोटल है 3m के रूप में नहीं हो सकता है, यह हो सकता है 3m प्लस 1। भाई 3m प्लस 1 तो इसमें है नहीं 4 में तो यहाँ पर तो 4 है प्लस 1 करना है, तो कुछ दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। और दिमाग क्या लगेगा, कुछ ऐसे हम यहाँ पे हरकत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 9q² प्लस 12q अब प्लस 4 को हम कर देते हैं 3 प्लस 1, लास्ट में तो दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने, है ना। तो यहाँ पे असुविधा है, a² बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 3। अब देखो प्लस 1, देखो तो प्लस 1 इसमें 3m प्लस 1 करना है, प्लस 1 यहाँ पे आ ही गया, यानी यह एक तो हो गया, यानी 9q² प्लस 12q प्लस 3 तक को हमें क्या करना होगा 3m के रूप में कन्वर्ट करना होगा। इसमें भी 3 है फैक्टर, इसमें भी 3 फैक्टर हो जाएगा और 3 में भी 3 है, यानी 3m 9 से लेकर के 3 तक हमको 3m अब प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट करना होगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो 9 में से 3 कॉमन करेंगे 3q² प्लस 12 में से 3 कॉमन करेंगे 4q प्लस 3 में से 3 कॉमन करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा। टोटल 3 था, 3 कॉमन लिख सकते हैं, 3 गुण 1, उसमें से 3 कॉमन हो गया तो प्लस 1 बच गया आपको, लास्ट में क्या हो गया प्लस 1। अब हो गया, माना कि m हमको किसको मानना पड़ेगा बताओ तो 3m प्लस 1 मतलब 3q² प्लस 4q प्लस कंची 1। तो यह हो गया, हमने इसको m मान लिया, इसलिए a² का मान कितना आ गया 3m प्लस कंची आ गया बताओ तो 1। यानी अब थोड़ा सोचो कि यहाँ पे हमने जो हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या a था जिसका मान 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 आया था, इन सभी का हमने क्या कर दिया वर्ग किया, या तो 3m आया या 3m प्लस 1 आया, वही 3m प्लस का आपको आया 1। अतः हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट में कहता किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड आपका हो गया क्वेश्चन, एक आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा ना, आप वीडियो को रोक करके इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नोट करना ही होगा आपको, है ना। हाँ, बिना नोट किया और फिर इसका प्रैक्टिस किया आपको समझ में ज़्यादा आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। और आपको बार बार क्या करना है, आप बात समझ रहे हैं कि अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप इस वीडियो को क्या करें, आप लाइक्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा बुरा जो भी एक अपना कमेंट करें कि आपका क्या इस वीडियो के लिए क्या आपका सुझाव है। और अगर हम वीडियो को थोड़ा सा अच्छा बना रहे हैं और हमको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आप इस वीडियो को अपने लोगों में, है ना,
आपके पास जो भी ग्रुप्स वगैरह हो उसमें आप क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और आपके लिए हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।